वेलकम टू देखो और सीखो इंग्लिश। तो आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने ध्यान से इसको मेरे साथ पढ़ना है जिससे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। चलिए शुरू करते हैं। टू पनिश और टू फॉरगिव। पनिश मतलब सज़ा देना, फॉरगिव मतलब माफ़ करना। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। एक समय की, वंस मतलब एक समय की बात है। देयर वॉज, ठीक है, देयर मतलब वहाँ, वॉज था, अ किंग राजा। तो एक समय की बात है, एक राजा था। इन दैट किंगडम देयर लिव्ड अ मैन हु हैड बोरोड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द किंग। किंगडम मतलब राज्य। देयर वहाँ, लिव्ड मतलब रहता था, अ मैन एक आदमी, हु जो, ठीक है, हु मतलब जिसने की, हैड बोरोड, बोरोड मतलब उधार लेना, ठीक है, हैड बोरोड मतलब उसने उधार लिया था। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा, लार्ज अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा मनी पैसा, फ्रॉम द किंग राजा से। तो एक आदमी था उस राज्य में जिसने राजा से बहुत सा पैसा उधार लिया हुआ था। द ड्यूरेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ द लोन, ड्यूरेशन मतलब समय, ड्यूरेशन मतलब जो समय होगा पेमेंट भुगतान करने का, पेमेंट करने का, ऑफ द लोन, ठीक है, भुगतान करने का जो समय, हैड इलैप्स्ड, इलैप्स्ड मतलब ख़त्म हो चुका, ठीक है, हैड इलैप्स्ड मतलब ख़त्म हो चुका था। जो भुगतान पेमेंट करने का समय था, लोन के भुगतान करने का, वो ख़त्म हो चुका था। वन डे द किंग आस्क्ड हिज अटेंडेंट्स टू ब्रिंग द मैन टू द कोर्ट। वन डे एक दिन, द किंग आस्क्ड मतलब कहा, अटेंडेंट्स होते हैं जो उसके सेवक होते हैं, ठीक है। टू ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लेके आना, द मैन टू द कोर्ट, कोर्ट मतलब दरबार। तो एक दिन राजा ने अपने सेवकों से कहा कि उस आदमी को दरबार में लेके आओ। when the man reached the court, the king asked him angrily, why didn't you pay the amount of loan in time? when जब, reached मतलब पहुंचा, द कोर्ट मतलब जब वो आदमी दरबार में पहुंचा, द किंग आस्क्ड हिम एंगरली, एंगरली मतलब गुस्से में। तो राजा ने उससे गुस्से में पूछा, वाई क्यों, डिडंट यू पे तुमने पेमेंट नहीं की, मतलब तुमने नहीं दिए, अमाउंट ऑफ लोन इन टाइम तुमने समय पर जो लोन के पैसे थे वो वापस क्यों नहीं किए। तो राजा उससे गुस्से से पूछने लगा। द किंग देन ऑर्डर्ड हिज अटेंडेंट्स टू पुट द मैन इन प्रिजन, ठीक है। तो ऑर्डर मतलब आदेश देना, अटेंडेंट सेवक, टू पुट मतलब डाल देना, टू पुट मतलब डालना, प्रिजन होती है जेल। तो राजे ने आदेश दिया कि उस आदमी को जेल में डाल दिया जाए। द मैन फेल ऑन द नीज बिफोर द किंग एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। फेल मतलब गिर जाना, नीज घुटनों में। तो वो आदमी राजा के घुटनों में गिर गया, बिफोर द किंग, ठीक है, किंग के सामने, वो राजा के सामने घुटनों में गिर गया। एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, और उसने माफ़ी के लिए माफ़ी मांगी उनसे, ठीक है, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी। ही सेड दैट ही वुड सून पे द मनी। ही सेड उसने कहा कि, ही वुड सून, सून मतलब जल्दी, पे द मनी, वुड मतलब करेगा, ठीक है, वुड मतलब होता है ऐसा वो करेगा फ्यूचर में। तो उसने कहा कि वो जल्दी ही पैसे वापस कर देगा। द किंग फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड फॉरगिव हिम, ठीक है, फेल्ट मतलब महसूस करना, सॉरी माफ़ी, फॉर हिम उसके लिए, फॉरगिव मतलब माफ़ कर देना। तो राजा ने उसके लिए माफ़ी महसूस की, मतलब सॉरी महसूस किए, और उसने उसको माफ़ कर दिया, राजे ने उस आदमी को माफ़ कर दिया। द मैन लेफ्ट द किंग्स कोर्ट हैप्पीली, ठीक है, लेफ्ट मतलब छोड़ना, किंग्स कोर्ट, जो एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है यहाँ पे, किंग्स मतलब राजे का दरबार, राजे का दरबार, हैप्पीली खुशी से। तो उसने खुशी से राजे का दरबार छोड़ के वो वहाँ से चला गया। ही वॉज ऑन हिज वे टू होम व्हेन ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड, ठीक है, ऑन हिज वे मतलब रास्ते में, जब वो अपने घर के रास्ते में था। ही वॉज हिज वे टू होम व्हेन जब, ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड वो अपने पुराने दोस्त से मिला, हु हैड टू पे हिम अ फ्यू रुपीज़, क्या, हु मतलब जिसने, हैड टू पे उसको देने थे कुछ पैसे, ठीक है, रास्ते में जाते हुए, घर घर जाते हुए रास्ते में अपने एक दोस्त से मिला, उस दोस्त ने इसको कुछ पैसे देने थे इस आदमी को। ही टुक होल्ड ऑफ हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड हिम टू पे द मनी बैक, क्या,
टुक होल्ड मतलब रोक लेना, ठीक है, उसने अपने दोस्त को रोक लिया। एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछा, टू पे द मनी बैक, ठीक है, पैसे वापस करने के लिए उसने उससे पूछा अपने फ्रेंड से। द मैन स्टार्टेड प्लीडिंग, ठीक है, स्टार्टेड मतलब शुरू कर देना, प्लीडिंग मतलब प्रार्थना। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल पे द मनी इन वीक्स टाइम, ठीक है, उसने कहा प्लीज़ कृपा करके फॉरगिव माफ़ कर दो मुझे, आई विल, ठीक है, ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, विल लगा हुआ है ना, मतलब ऐसा होगा। आई विल पे, मैं पेमेंट करूँगा, ठीक है, मनी पैसे वापस करूँगा, इन वीक्स टाइम मतलब कुछ हफ्तों के टाइम समय तक मैं पैसे वापस कर दूंगा, उस आदमी ने कहा। बट ही डिडेंट पे अटेंशन टू हिज वर्ड, टेंशन मतलब ध्यान, ठीक है, डिडेंट पे मतलब नहीं दी, तो उसने उसके शब्दों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही कॉल्ड सम ऑफ हिज मैन एंड गेव अ गुड बीटिंग टू हिज फ्रेंड, ही कॉल्ड मतलब बुलाया, सम ऑफ हिज मैन, ठीक है, कुछ आदमियों को, गिव मतलब दिया, अ गुड मतलब अच्छी, बीटिंग मतलब पिटाई, टू हिज फ्रेंड, तो उसने उसकी बात नहीं सुनी, उसने कुछ अपने आदमियों को बुलाया और उस अपने दोस्त की पिटाई करवा दी। When the king came to know about it, he again called the man. When जब, came to know मतलब जब पता लगा, came to know मतलब पता लगना, तो जब राजे को ये पता चला, about it मतलब इस बारे में, he again मतलब दोबारा, called the man आदमी को बुलाया, तो जब राजे को इस बारे में पता चला था उसने दोबारा उस आदमी को बुलाया। He said to him, उसने उसको कहा, You expected forgiveness from me, ये एक्सपेक्टेड मतलब आशा करनी किसी से, ठीक है, जैसे हम किसी से कोई उम्मीद कर लेते हैं वो, फॉरगिवनेस माफ़ी, फ्रॉम मी मेरे से, तो उसने उसको कहा कि तुम मेरे से माफ़ी की उम्मीद करते हो, बट यू डिडेंट, पर तुमने ऐसा नहीं किया। फॉरगिव योर फ्रेंड, ठीक है, मतलब तुमने अपने दोस्त को माफ़ नहीं किया, मेरे से तुमने माफ़ी की उम्मीद की थी पर तुमने अपने दोस्त को माफ़ नहीं किया, ऐसा राजा ने उस आदमी को कहा। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू पुट द मैन बिहाइंड द बार्स, ठीक है, देन फिर किंग, ठीक है, राजे ने ऑर्डर आदेश दिया सोल्जर सिपाहियों को, टू पुट मतलब डाल देना, बिहाइंड पीछे, बार्स होती हैं सलाखें, तो राजे ने अपने जो उसके सिपाही थे उसको, उस आदमी को सलाखों के पीछे डालने के लिए कह दिया। द मैन प्लीडेड अगेन, प्लीडेड मतलब प्रार्थना की, पर आदमी ने दोबारा प्रार्थना की, बट दिस टाइम द किंग डिडंट गिव हिम एनी अटेंशन, पर दिस टाइम इस समय, द किंग डिडंट मतलब ऐसा नहीं किया, ठीक है, डिडंट गिव नहीं दिया, हिम एनी, ठीक है, एनी कोई भी, अटेंशन ध्यान, ठीक है, जब राजा ने उस आदमी ने दोबारा माफ़ी मांगी, बेनती की, पर राजा ने उसकी बातों पर इस टाइम कोई समय कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? फॉरगिवनेस इज अ मेरिट, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी, इज है मेरिट मतलब एक गुण, तो माफ़ करना किसी को एक गुण है, तो अगर किसी ने कोई गलती की है तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है, जैसे कि इस कहानी में बताया गया कि उसने उसकी पिटाई कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको समय देना चाहिए था, इस कहानी में अपने दोस्त को उसको पिटवाना नहीं चाहिए था, तो जैसा उसने अपने दोस्त के साथ किया उसके साथ भी राजे ने फिर वैसा ही किया। तो मुझे उम्मीद है आपने बहुत से नए वर्ड्स इस कहानी में सीखे होंगे, तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।